सुप्रभातम बच्चों, हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 68 देखिए। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहाँ पर पुनः वो बात बताई जा रही है कि किसकी प्रज्ञा, किसकी बुद्धि स्थिर होती है। वही बात वापस कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से उसके वश में होती है, उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। कहा गया है तस्मात्, इसलिए यस्य जिसकी महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन निगृहीतानि रुकी हुई होती है, सर्वस्य सब तरह से इंद्रियाणि, तो जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से रुकी हुई होती है। किन के प्रति रुकी हुई होती है? इंद्रिया अर्थेभ्य, इंद्रिया अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के विषयों से जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से रुकी हुई होती है, तस्से उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर होती है। अन्वय तस्मात् महाबाहो, इसलिए हे अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां, इंद्रिया अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, सर्वस्य सब प्रकार से, निगृहीतानि रुकी हुई होती है, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति नहीं, उनके पीछे नहीं दौड़ती है, जो सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रसंग यहाँ स्थित प्रज्ञा के लिए इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता का पुनः वर्णन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से रुकी हुई होती है, वश में की हुई होती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब श्लोक संख्या 69 देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ कहा जा रहा है या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यहाँ पर कह रहे हैं कि या जो निशा रात्रि सर्वभूतानाम सब भूत प्राणियों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम उसमें जागृति जागा हुआ है, संयमी योगी पुरुष है वह, जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें जागा हुआ है, जागता है। यश्याम जिसमें जागृति जाग रहे हैं, भूतानी सभी भूत सभी प्राणी जिसमें जाग रहे हैं, सा वह निशा रात्रि पश्यत है, तत्ववेत्ता जो मुनि है उस मुनि के लिए वह रात्रि है। तो सर्वभूतानाम या निशा सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम संयमी जागृति, उसमें संयमी पुरुष जागता है। जो सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें तो संयमी पुरुष जागरण करता है। और यश्याम भूतानि, और जिसमें सभी प्राणी जागृति जागते हैं, सा पश्यत मुनि निशा, उसे वह मुनि निशा के रूप में देखता है, रात्रि के रूप में देखता है। प्रसंग असंयम सब पापों और बुराइयों का आधार है। जगत में संयमी पुरुष सदा जागा रहता है और असंयमी जो होता है वो हमेशा सोता रहता है। सोने और जागने की पहली गीता में सुलझाई गई है और कहा गया है कि सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह तत्वदृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सब अन्य प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं उसे तत्वदृष्टा जो मुनि है, संयमी जो पुरुष है, वह उसे रात्रि समझता है। अब श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम काम। तो शांति को कौन प्राप्त करता है और कौन नहीं?
इसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है और कहा गया है आपूर्यमाणम, चारों ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम, समुद्र में, आपह जल, प्रविशंति समा जाता है, यदवत जैसे, तद्वत वैसे ही, कामः कामनाएं, यम जिस पुरुष की, प्रविशंति समा जाती है, समाप्त हो जाती है, सर्वे संपूर्ण, स वही, शांतिम शांति को आपनोति प्राप्त होता है, न नहीं काम कामी, भोगों की कामना करने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। तो शांति को कौन प्राप्त करता है? जिस पुरुष की कामनाएं, सभी प्रकार की कामनाएं शांत हो जाती है, समा जाती है। किस प्रकार समा जाती है? जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में चारों ओर से बहकर आने वाला जल, बहुत सारी नदियाँ समा जाती है, उसी प्रकार से जिस पुरुष में ये कामनाएं सभी प्रकार से की तरफ, सभी प्रकार चारों ओर से आने वाली कामनाएं जिसमें समा जाए, जिसमें समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। अन्वय, यदवत आपूर्यमानम, जिस प्रकार आपूर्यमानम, चारों ओर से परिपूर्ण, भरा हुआ, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाला, समुद्रम, समुद्र में, आपह प्रविशन्ति, जल प्रवेश करता है, नदियों के जल समा जाते हैं, तद्वत उसी प्रकार, यम सर्वे, जिसमें सभी कामनाएं, प्रविशन्ति समा जाती है, स शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है, न काम कामी, कामनाओं की इच्छा रखने वाला नहीं। तो प्रसंग, तत्वदृष्टा मुनि मोह रूपी रात्रि और ज्ञान रूपी दिन को भली प्रकार से जानता है। मुनि संयमी पुरुष को कहते हैं। मुनिजन जीवन पर्यंत प्रकाश में रहते हैं और दिन अग्नि आदि के मार्ग में प्रयाण करके मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे पुरुष सदा शांत और समुद्र के समान गंभीर रहते हैं। और कहा गया है कि जैसे सब ओर से भरे हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल समा जाते हैं, नदियाँ आकर उसमें समाहित हो जाती है, वैसे ही जिसमें सब भोग समा जाते हैं वह पुरुष शांति को प्राप्त होता है। वह संयमी व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो यहाँ पर समुद्र का उदाहरण दिया गया। समुद्र में देखिए दो गुण है, आपूर्यमाणम, सब ओर से सतत भरता रहने वाला, भरा हुआ, अचल प्रतिष्ठम, अचल रहकर मर्यादा न छोड़ने वाला। तो समुद्र संपूर्ण जल को चाहे वह कितना भी अधिक मात्रा में आए अपने में समा लेता है, उसकी गहराई की था नहीं मिलती, इसीलिए वह पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण वह है जो सदा तृप्त है। तो कम जल आने पर समुद्र सूखता नहीं, वह शांत और तृप्त रहता है, उसकी गंभीरता और गहराई में अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार बहुत अधिक जल आने पर समुद्र को अभिमान नहीं होता, गंभीर, तृप्त और पूर्ण समुद्र में घटाबढ़ी नहीं होती, वह अपनी मर्यादा में रहता है। छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर समुद्र की स्थित प्रज्ञ की से तुलना की जा रही है। और स्थित प्रज्ञ जो होता है वो समुद्र की भांति रहता है। स्थित प्रज्ञ का हृदय विशाल, गंभीर, गहरा, तृप्त और शांत होता है। सब ओर से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वो सब ओर से अनंत सुख पाकर भी वह अभिमान और मोह से अपने स्वरूप को नहीं भूलता। वह अचल प्रतिष्ठम, अचल स्वरूप में रहता है, अटल स्वरूप में रहता है, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है। दुख में पड़कर वह दुखी नहीं होता और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। सेवा और त्याग का मधुर फल मिलने पर भी स्थित प्रज्ञ सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। उसमें सदा शांति और आनंद की लहरें उठती रहती है, उसका हृदय महान सुख से भरा रहता है, वह परम शांति पाता है। तो समुद्र की भांति विशाल हृदय स्थित प्रज्ञ अपनी प्रतिष्ठा को, मर्यादा को भंग नहीं होने देता, इसलिए ऐसा पुरुष ही शांति को प्राप्त करता है। काम कामी को शांति नहीं मिलती, यानी कि कामनाओं की इच्छा रखने वाले को शांति नहीं मिलती।
श्लोक संख्या 71 देखिए। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांति अधिगच्छति। फिर शांति की बात की जा रही है। कृष्ण बोल रहे हैं कि शांति को कौन प्राप्त करता है? विहाय परित्याग करके कामान कामनाओं का, यह जो सर्वान सभी प्रकार की कामनाओं का जो परित्याग करके पुमान पुरुष चरति विचरता है। कैसे? निस्पृह स्पृहा से छूटा हुआ रहकर, निर्मम ममता रहित, निरअहंकार अहंकार रहित, स वही शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। तो ये पुमान है जो पुरुष सर्वान कामान विहाय सभी कामनाओं का त्याग करके निर्मम ममता रहित, निरअहंकार अहंकार रहित, निस्पृह स्पृहा रहित, चरति विचरता है विचरण करता है रहता है, स शांतिम अधिगच्छति वह शांति को प्राप्त करता है। अर्थ, जो पुरुष सब कामनाओं का परित्याग करके ममता रहित अहंकार रहित स्पृहा रहित विचरता है वह शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या में देख लीजिए। जो पुरुष सब कामनाओं का त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित स्पृहा रहित होकर विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। कामनाओं के पीछे पड़ने वाला अपनी बुद्धि और शक्ति को नष्ट कर देता है, उसकी साधना मिथ्या हो जाती है, कामनाओं से चित्त की शुद्धि नहीं रहती और बुद्धि का बल दब जाता है। तो कामना प्रिय पुरुष के लिए कहीं शांति नहीं है। शांति वह पाता है जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, निर्मम ममता रहित हो जाता है, निरअहंकार अहंकार रहित हो जाता है और निस्पृह स्पृहा से छूट जाता है। तो उस पुरुष को शांति प्राप्त होती है। अब यह है अंतिम श्लोक, गीता का दूसरा अध्याय है, उसका अंतिम श्लोक है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतः काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो अब ब्राह्मी स्थिति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा यह ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म रूप में स्थिति पार्थ हे अर्जुन नहीं एनाम इस स्थिति को इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर विमुह्यति कोई मोहित नहीं होता है और स्थित होकर अश्याम इस स्थिति में अंत काले अंत समय में भी ब्रह्म निर्वाणम निर्वाण ब्रह्म को रिच्छति प्राप्त होता है। अन्वय पार्थ हे अर्जुन ऐसा ब्राह्मी स्थिति यह ब्राह्मी स्थिति है। एनाम प्राप्य इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके न विमुह्यति मनुष्य मोहित नहीं होता है। अश्याम इस ब्राह्मी स्थिति में अंत काले अपि अंत काल में भी स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रसंग स्थित प्रज्ञ के समस्त लक्षणों को स्पष्ट करने के बाद इस श्लोक में उपसंहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हे अर्जुन यह ब्राह्मी स्थिति है। ये जो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, जिस स्थिति में स्थित प्रज्ञ समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और वह निर्मम निरअहंकार और निस्पृह हो जाता है, ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित हो जाता है। तो वो जो स्थिति है वो स्थिति कौन सी स्थिति है? ब्राह्मी स्थिति है। इसको पाकर मनुष्य मोहित नहीं होता है, अंत काल में भी इसमें स्थित होकर वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति की चर्चा चल रही है। अब ये देखिए एक बार इसमें चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध करना योग का कार्य। स्थित प्रज्ञ जिस स्थिति में रहकर व्यवहार करता है वह उठता है, बैठता है, चलता है, खाता है, बोलता है और संपूर्ण कर्म करता है, उसे गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। ब्राह्मी स्थिति का तात्पर्य स्थित प्रज्ञ का व्यवहार। स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे कर्म करता है, वो जो स्थिति है उसको ब्राह्मी स्थिति
कहते हैं, वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गया। और उस ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त हो जाता है वो फिर कभी मोहित नहीं होता है और वह अंत काल में भी उसी स्थिति में रहकर ब्रह्म निर्वाण को अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यह है स्थित प्रज्ञ का मार्ग। इसलिए यहाँ पर ये जो अपने दूसरा जो अध्याय है ये इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कहा गया है यहाँ ब्रह्ममय हो जाने पर जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो फिर सुख दुख आदि द्वंद्व नहीं रहते, एक विलक्षण आनंद का अनुभव होता है और यही ब्राह्मी स्थिति है। धन बल विद्या गुण स्वास्थ्य और परिवार होते हुए भी स्थित प्रज्ञ को किसी में आसक्ति नहीं होती, वह न राग करता है न द्वेष करता है। स्थित प्रज्ञ ब्राह्मी स्थिति में टिक जाता है, फिर किसी प्रकार वह मोहित नहीं होता और सब वृत्तियों का निरोध करके अपने पवित्र ध्येय के चिंतन में उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। ज्ञान ही उसका ध्यान बन जाता है और वही व्यवहार में उतरता है। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के बारे में यही कहा जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ जो होता है उसकी जो स्थिति होती है, उसका जो व्यवहार होता है वो ब्राह्मी स्थिति में पहुँच जाता है और फिर ब्राह्मी स्थिति में जाने के बाद वो फिर मोहित नहीं होता है और ब्राह्मी स्थिति में रहते हुए ही अंतकाल में वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।